अंधेरा कमरा। तुम्हारी नजरें मेज पर रखे उस अकेले मुरझाते हुए गुलाब पर टिकी है। उसकी पंखुद्दियां कागज की तरह सूखकर मुद्दत चुकी है। यह फूल तुम्हारी कहानी कह रहा है, एक ऐसी कहानी जो तुमने कभी पढ़ना नहीं चाहा। यह तुम्हारे रिश्ते का प्रतीक है, खूबसूरत लेकिन अब बेजान। तुम सोचते हो मैंने कहा गलती की। तुम अपनी हर हरकत, हर शब्द को मन में दोहराते हो, एक अंतहीन चक्रव्यूह जिसका कोई निकास नहीं। तुमने उसे सब कुछ दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी वफादारी। तुमने एक किला बनाया और उसे उसकी रानी बनाया, पर उस किले की दीवारों के पार उसकी नजरें हमेशा बाहर की ओर देखती थी, एक ऐसी दुनिया की तलाश में जो तुम्हारे साम्राज्य से ज्यादा रोशन हो। यह तुम्हारी कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि प्यार और वफादारी काफी है। आज हम उस क्रूर सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे समाज स्वीकार करने से डरता है। महिला की वफादारी का सच। वह तुम्हारे साथ है, वह मुस्कुराती है, वह कहती है कि वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन जब तुम कमरे से बाहर जाते हो तो उसकी मुस्कान फीकी पड्डी डीएच जाती है। उसके हाथ अपने फोन पर जाते हैं, उसकी दुनिया फिर से खुल जाती है। यह धोखा नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। यह एक मूल्यांकन है, एक निरंतर स्कैनिंग। वह हमेशा एक बेहतर विकल्प की तलाश में रहती है। यह कोई सचेत द्वेषपूर्ण कार्य नहीं है, यह एक आदिम प्रोग्रामिंग है, अस्तित्व की एक गहरी सहज वृत्ति। इसे समझो, यह मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत नहीं। हजारों सालों से एक महिला का अस्तित्व और उसके बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता था कि वह सबसे मजबूत, सबसे सक्षम साथी चुने। यह वृत्ति आज भी उसके डीएनए में अंकित है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सामाजिक दायरा, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, यह सब डेटा है। उसका अवचेतन मन लगातार गणना कर रहा है, क्या यह सबसे अच्छा सौदा है जो मुझे मिल सकता है। इस प्रक्रिया को हाइपरगैमी कहते हैं, ऊपर की ओर विवाह करने की प्रवृत्ति, बेहतर की ओर बढ़ना। जब तक तुम सबसे ऊंचे पायदान पर नहीं हो, तुम हमेशा अस्थायी हो। तुम एक सुविधाजनक पड्डे ढाव हो, अंतिम मंजिल नहीं। यह तब होता है जब उसकी वफादारी का परीक्षण होता है, जब एक बेहतर विकल्प खुद को प्रस्तुत करता है। चलो आरव और मीरा की कहानी देखें। यह कहानी तुम्हें बहुत जानी पहचानी लगेगी। आरव एक अच्छा आदमी था, स्थिर, भरोसेमंद और सुरक्षित। वह मीरा से प्यार करता था और सोचता था कि यह काफी है। वे 3 साल से साथ थे, एक आरामदायक दिनचर्या, एक अनुमानित भविष्य। आरव के लिए यह स्थिरता थी, मीरा के लिए यह ठहराव था। फिर विवान आया। वह आरव का विपरीत था, महत्वाकांक्षी, करिश्माई और थोड़ा खतरनाक। वह एक तूफान था और मीरा सूखी जमीन थी। मीरा ने आरव को धोखा नहीं दिया, नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म था। उसने भावनात्मक रूप से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। एक दीवार ईंट दर ईंट आरव के चारों ओर बनाई जा रही थी। छोटी छोटी बातें अब बड़ी लड़ाइयों का कारण बनने लगी। तुम कभी मेरी नहीं सुनते, तुम मुझे समझते नहीं हो। आरव हैरान था। वह इन लड़ाइयों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, यह महसूस किए बिना कि वे असली समस्या नहीं थी। ये लड़ाइयां वजह नहीं थी, ये बहाने थे, उसके जाने के लिए एक तार्किक कारण बनाने का एक तरीका। वह खुद को और दुनिया को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह एक खराब रिश्ते से बाहर निकल रही है, न कि एक बेहतर विकल्प की ओर भाग रही है। और फिर वह दिन आया। मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए। ये शब्द एक कुल्हाड़ी की तरह गिरे जो उसने बनाया था, उसे 2 हिस्सों में काटते हुए। आरव टूट गया था। उसने सोचा कि यह उसकी गलती है, कि वह काफी अच्छा नहीं था। लेकिन यहां है क्रूर सच, यह कभी आरव के बारे में था ही नहीं। मीरा आरव को नहीं छोड़ रही थी, वह विवान को चुन रही थी। यह एक अभाव की क्रिया नहीं थी, बल्कि एक अधिग्रहण की थी। उसकी वफादारी एक शर्त पर थी, जब तक कोई बेहतर विकल्प सामने न आए। तुम सोचते हो तुम्हारी प्रेम कहानी अनोखी है? नहीं,
तुम एक पैटर्न का हिस्सा हो, एक जैविक अनिवार्यता। जब एक महिला कहती है तुम बदल गए हो, तो अक्सर उसका मतलब होता है मेरा तुम्हें देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि मैंने किसी बेहतर से तुलना की है। जब वह कहती है मुझे स्पेस चाहिए, तो उसका मतलब होता है मुझे इस नए विकल्प को बिना किसी अपराध बोध के तलाशने के लिए जगह चाहिए। यह उसकी भाषा है, अप्रत्यक्ष, सुरक्षित, तुम्हें अपराधी महसूस कराने के लिए डिजाइन की गई, ताकि वह निर्दोष महसूस कर सके। तो तुम इस ज्ञान के साथ क्या करते हो? ये कड़वा घूंट कैसे पियोगे? निराशा में डूब जाओ? महिलाओं से नफरत करो? नहीं, यह एक कमजोर व्यक्ति का रास्ता है। सच तुम्हें मुक्त करने के लिए है, तुम्हें कैद करने के लिए नहीं। तुम खेल को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खेलना सीख सकते हो। उसकी प्रकृति बेहतर की तलाश करना है, तो वो बेहतर बनो। अपनी महत्वाकांक्षा को ईंधन दो, अपने शरीर को तराशो, अपने मन को तेज करो। एक ऐसा आदमी बनो जिसे छोड़ना एक रणनीतिक गलती हो। एक ऐसा पुरस्कार बनो जिसे कोई खोना नहीं चाहता। उसकी वफादारी तुम्हारी नहीं है, यह हमेशा उसके सर्वोत्तम हित की होती है। इसलिए अपनी सबसे गहरी वफादारी खुद के प्रति रखो, अपने विकास के प्रति, अपने मिशन के प्रति।